तो हेलो भाई लोग, वेलकम टू आवर चैनल। तो भाई लोग, जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर दिया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो अब हम सेकंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स। पॉजिटिव मार्क्स दिए गए हैं करेक्ट आंसर के लिए क्विज पे, और नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर के लिए नेगेटिव मार्क्स दिए गए हैं। तो अगर जैक स्कोर करता है 25, -5, -10, 15 एंड 10, तो इसका टोटल कितना होगा? इस एंड में इसका टोटल कैसा होगा? तो हम इसका टोटल निकालते हैं। जैक स्कोर इक्वल्स टू, पहले आ जाएगा 25 प्लस -5। अब मैंने माइनस का क्या बताया था, उसके बाहर कोई सा भी साइन है और नंबर के साथ अगर माइनस है तो वो ब्रैकेट पे आ जाएगा। -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। अब हम इन सबको टोटल करेंगे ताकि हमारा इसका आंसर आ जाए। तो 25 -5 हम इसे खोलेंगे तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, -5 प्लस माइनस माइनस, तो ये -10 प्लस, यहाँ पे प्लस का ही आएगा, 15 प्लस 10। अब 10 में से 10 कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है। अब -5 है और 25 है, तो अब 25 में से 5 गया तो 20 प्लस 15। अब अगर हम 20 पे 15 प्लस करेंगे तो 35। तो हमारा जैक का टोटल स्कोर है 35। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो आ जाते हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप टू 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। तो हमारा जो श्रीनगर का टेम्परेचर था वो 5 डिग्री सेल्सियस था मंडे को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मंडे 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसने बोला कि जो हमारा जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से कम हो चुका है, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस से कम हो चुका है। तो हमारा टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस था मंडे को, और फिर ट्यूसडे को आते आते 2 डिग्री से कम हो चुका है। तो पहले हम लिखेंगे टेम्परेचर एट श्रीनगर ऑन मंडे कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर एट श्रीनगर, ठीक है, ऑन ट्यूसडे ये तो नहीं पता हमें, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ट्यूसडे को नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क। अब ट्यूसडे का कैसे निकालेंगे? पहले इसने क्या किया, गिवन दे रखा है इसने, टेम्परेचर ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस, और 2 डिग्री सेल्सियस से गिर गया हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे कितना हुआ? टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, तो इसने बोला ये जो -5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो 2 डिग्री सेल्सियस इसमें से कम हो गया। तो क्या करेंगे? -5 डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट में आ जाएगा, तो -5 डिग्री सेल्सियस आ गया।
तो -5 डिग्री सेल्सियस है हमारा मंडे को टेम्परेचर, तो उसमें से हम माइनस करेंगे 2 डिग्री सेल्सियस। तो ये माइनस का साइन पहले से ही बाहर रहेगा। 2 डिग्री सेल्सियस -5 और माइनस, अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 -5 -2। अब माइनस माइनस होता है हमारा प्लस, ये हमारा रूल कहता है, तो ये हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे इक्वल्स टू -7 डिग्री सेल्सियस। अब इसका हमारा दूसरा बी पार्ट कहता है, ये तो हमारा ए पार्ट हो गया, ए पार्ट का आंसर, तो यहाँ पे हम ए पार्ट लिख देंगे। तो अब हमारा बी पार्ट कहता है ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस से बड़ा टेम्परेचर। अब यहाँ पे लिख देंगे हम टेम्परेचर बी करके, टेम्परेचर रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इस पर हमारा टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये हमारा है -7 डिग्री सेल्सियस ट्यूसडे को, और वेडनेसडे को हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इक्वल्स टू -7 + 4, क्योंकि हमारा ये बड़ा है, टेम्परेचर बड़ा है, तो हम इसे प्लस पे कर देंगे। अब -7 + 4 कितना होता है, -3। तो हमारा टेम्परेचर आ जाएगा वेडनेसडे को -3 डिग्री सेल्सियस। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ प्लेन, एक प्लेन, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है सॉरी, लेकिन ये प्लेन है। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर, एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी। ये हमारा सी हो गया, सी का जो ये टॉप है इससे 5000 मीटर ऊपर हमारा प्लेन उड़ रहा है। अब इसके आगे क्या कह रहा है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव द सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। अब ये हमारा सी है, इस पॉइंट से जो सबमरीन फ्लोट कर रही है, जो डिस्टेंस है इनका 1200 मीटर है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अभी बताता हूँ। तो पहले हम यहाँ सॉल्यूशन लिख देंगे, फिर अब इसको पहले देखेंगे हमें गिवन क्या है। गिवन है हमें डिस्टेंस ऑफ प्लेन above the sea level, above the sea level। अब कितना है, 5000 मीटर। ठीक है, 5000 मीटर हमारा इन दोनों का वो है। अब ये तो हो गया प्लेन से और सी, प्लेन से और सी के बीच का डिस्टेंस। अब सबमरीन और सी के टॉप के बीच का डिफरेंस हमारा कितना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ सबमरीन, सबमरीन बिलो द सी लेवल कितना है, 1200 मीटर। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हमारा इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, बिटवीन उन दोनों का डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन, वर्टिकल डिस्टेंस लिखेंगे हम यहाँ, वर्टिकल डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ प्लेन प्लस डिस्टेंस ऑफ सबमरीन।
तो हमारे प्लेन का डिस्टेंस कितना है 5000 मीटर 1000 मीटर। अब हमारे सबमरीन का डिस्टेंस कितना हुआ 1200 मीटर। ठीक है, अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो गया 6200 मीटर। अब हमें इन दोनों का डिस्टेंस पता चल गया, तो वर्टिकल डिस्टेंस इक्वल्स टू 6200 मीटर। अब यहाँ पे देखते हैं, अब हमें इसका जो मेन आंसर है वो कैसे लिखना है, वो हमें रिटन फॉर्म में लिखना है, मतलब इक्वेशन की फॉर्म में नहीं लिखना, उसको लिखना भी है कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड सबमरीन इज 6200 मीटर। तो वो भी लिख देते हैं। तो आंसर लिखते हैं यहाँ पे, आंसर vertical distance between plane and submarine कितना निकाला हमने 6200 मीटर। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इससे मदद मिली हो तो आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और अगर आपको इससे पहले की वीडियो चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से लिंक देख सकते हैं, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।